तांत्रिक परंपराओं में विश्वास है, ना भारत के संविधान में। मोदी सरकार अहंकार से चूर है। 3 राज्यों में वो जीते जरूर हैं, पर ये ना भूलें कि एक राज्य में कांग्रेस और एक राज्य में गैर भाजपा गैर कांग्रेस सरकार भी बनी है। हम जनमत के आगे सर झुकाते हैं, पर जनमत का मतलब तानाशाही नहीं हो सकता। अगर विपक्ष मुक्त सांसद चाहिए तो फिर भाजपा के कार्यालय में ही बैठक कर लिया करें और देश के एजेंडे का निर्णय कर दें। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि संसद हमले की बरसी पर जिस प्रकार से संसद के अंदर युवा लोग घुस आए, चाहे उन्होंने बेरोजगारी, महंगाई और उस अव्यवस्था के खिलाफ ही सवाल उठाया, पर अगर कहीं उनके इस सांकेतिक विरोध की बजाय ये उग्रवादी हमला होता तो आज देश के सामने क्या हालात होते। सरकार संसद की सुरक्षा नहीं कर सकती। मोदी सरकार अगर संसद की सुरक्षा में विफल है तो देश की सुरक्षा कैसे करेगी। और हम केवल सरकार से संसद की सुरक्षा में हुई भारी चूक को लेकर सवाल उठा रहे हैं। और जैसा राहुल जी ने कहा, बेरोजगारी अब एक ऐसा नासूर है कि वो देश के युवाओं को ऐसे एक्सट्रीम स्टेप्स उठाने पर मजबूर कर रही है। तो उस बेरोजगारी और महंगाई पर भी जवाब दें और संसद की सुरक्षा में हुई चूक पर भी जवाब दें। परंतु पूरी संसद से, राज्यसभा और लोकसभा से विपक्ष की हर पार्टी के सांसद को पूरे सत्र के लिए बाहर निकाल देना, मैं देशवासियों से पूछता हूं, क्या यह उचित है? क्या यह संविधान के अनुरूप है? क्या यह प्रजातंत्र की परंपरा है? क्या यह संसद की परंपरा है? और अगर संसद में विधायिकाओं में विपक्ष रहेगा ही नहीं तो डेमोक्रेसी भी नहीं रहेगी और बहुत जल्दी एक तानाशाह का शासन हो जाएगा। इसलिए इस तानाशाही के खिलाफ वो सारे सांसद आवाज उठा रहे थे और हम हमारी आवाज संसद के गलियारों से लेकर और इस देश की सड़कों तक उठाते रहेंगे। चाहे वो आवाज एक ही रह जाए, पर वो 140 करोड़ देशवासियों के की दुख और तकलीफ को सदैव उठाएगी।